नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। क्योंकि YouTube के माध्यम से हैप्पी लाइफ प्रोग्राम के तहत हजारों प्रश्नों का उत्तर हम देते हैं। शाम को 6 बजे लाइव टेलीकास्ट आपके साथ जुड़ते हैं। कोरोना महामारी के कारण आपको घर बैठे बल प्रदान करने के लिए ताकत, आत्मविश्वास, डेयरिंग, आत्मिक बल, मानसिक बल कमज़ोर पड़ रहा है कोरोना के कारण, इसीलिए विचारों से आत्मिक बल बढ़ता है। वो हम आपके लिए घर बैठे पहुंचा रहे हैं। हमारे बीच में उत्तराखंड से, देहरादून से प्रश्न आया है और ये प्रश्न पूछते हैं कि शनि की जो महादशा है, यानी शनि का जो दोष है, क्या व्यक्ति को लगता है? मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले शनि भगवान के बारे में ऐसा इतिहास है कि शनि सूर्य पुत्र हैं। वैसे हम ये जानते हैं कि महापुरुषों के पुत्र भी कभी दुर्जन हो जाते हैं, दुष्ट निकल जाते हैं। बड़े बड़े अच्छे लोगों के बालक खराब निकल जाते हैं। हमने और आपने सबने शनि महाराज को देखा नहीं है, सुना है, और उसी के चलते हुए हम लोग मान्यता रखते हैं। शनि एक दिन का नाम भी है और एक महापुरुष का नाम भी है। अगर शनि का प्रकोप हमारे किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर है तो उसका निवारण क्या है? तो मुझे लगता है उसके निवारण के लिए बहुत सारी पंडिताई YouTube के माध्यम से आपको बताई जाती है और बहुत सारे ज्योतिष के विद्वान आपको उसका उपाय बताते हैं। पर मेरा जो निजी अनुभव है, मेरा जो वेदों का पठन पाठन है, दर्शन उपनिषदों का पठन पाठन है, ज्योतिष का, भूगोल का जो पठन पाठन है, उसके तहत मैं इतना जानता हूं कि जितने भी प्रमाणिक मंत्र हैं, सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, उसमें शनि के दोष की बात कहीं नहीं कही गई है। आप उपनिषद पढ़िए, दर्शन शास्त्र पढ़िए, वेद पढ़िए और वशिष्ठ, अगस्त आदि ऋषियों के ज्योतिष का व्याकरण पढ़िए और बड़े बड़े ऋषियों का भूगोल अध्ययन कीजिए। क्योंकि सूर्य का प्रभाव पूरी सृष्टि पर होता है, चंद्रमा का प्रभाव पूरी सृष्टि पर होता है, और सृष्टि के साथ में अगर ग्रहण होता है तो किसी अंग पर होता है, किसी सृष्टि के किसी बहुत सारे क्षेत्र पर पड़ता है, किसी व्यक्ति पर नहीं। इसी प्रकार शनि, सूर्य चंद्रमा की तरह शनि है, उसका प्रभाव भी किसी क्षेत्र पर, किसी भूखंड पर, प्रकृति के किसी अंग पर पड़ेगा। फिर भी वेद में एक मंत्र है, शन्नो देवी रविष्ठे आपो भवन्तु पीते शंयो रविस्रवन्तु नः। अगर रात्रि में सोते समय और सुबह जगते समय इस मंत्र का जाप किया जाए, यह वेद मंत्र है प्योर, शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रविस्रवन्तु नः। यह मंत्र वैदिक है, वेदों का है। यह कोई तंत्र मंत्र नहीं है, यह कोई शाब्दिक मंत्र नहीं है, यह ब्रह्मा का मंत्र है। इस मंत्र के सोते समय जाप करने से और प्रातः काल उठकर जाप करने से व्यक्ति के जीवन में आया हुआ इस प्रकार का कोई भ्रमित दोष है, कोई भ्रमित संकट है, किसी व्यक्ति को अगर ये लगता है कि उसके ऊपर शनि रूठा है, शनि की महादशा है, तो मैं कहता हूं पहले तो वो रूठा नहीं है, और रूठा है तो इस मंत्र का जाप करिए। और इस मंत्र का जाप करने से धीरे धीरे आपको बल प्रदान करने वाला मंत्र बल देगा। और परमात्मा का नाम ही शनि, वो शन्नो देवी, वो शक्तिशाली, वो देवी के रूप में हमारे सामने, शक्ति के रूप में हमारे सामने, हमारे हृदय में, हमारे कण कण में, रोम रोम में समाता है और हमें बल प्रदान करता है और सभी संकटों से हमें मुक्त कर देता है। इसीलिए शनि आदि महादशा, साढ़े साती आदि, राहु केतु आदि जब रूठ जाएं, रुष्ट हो जाएं, ऐसा अगर आपको किसी के द्वारा पता चले और आपको विश्वास हो जाए तो मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूँ, इस मंत्र का जाप कीजिए। कुछ ही दिनों में आपका सारा संकट भी समाप्त हो जाएगा,
क्योंकि संकट जो आता है वो मानसिक आता है। पैर में चोट लगना, खून निकलना, टाँके लगना, ये शारीरिक है, ये प्रैक्टिकल है। पर शनि का दोष होना, मंगल का दोष होना, राहु केतु का रूठना, ये वैचारिक दोष है, वैचारिक दुख है। ये होता भी नहीं है, तो भी अगर इसे कोई पैदा कर दे तुम्हारे जीवन में, ज्योतिष के द्वारा बताए, तब आपको ये दुख आएगा। उससे पहले आपके जीवन में कई प्रकार के दुख होंगे, पर आप ये समझ नहीं सकते कि ये शनि का वजह से हो रहा है, कि राहु की वजह से हो रहा है, कि मेरी कुंडली में प्रॉब्लम है इसलिए हो रहा है। किसी के बताने के बाद ये दुख आता है तो ये वैचारिक दुख है। और इस वैचारिक दुख को समाप्त करने के लिए मंत्र से बड़ी औषधि, मंत्र से बड़ी ताकत कोई नहीं है। उसके लिए सन्नो देवी रविष्ठय आपो भवन्तु पीते संयो रविस्रवन्तु न, ये मंत्र कोरोना काल में आपके लिए रामबाण औषधि है। और साक्षात परमात्मा आदिशक्ति भगवान का ये स्वरूप है। इस मंत्र को शाम को जपिए, अनेक समय तक प्रातःकाल जपिए, सूर्य उदय से पहले उठने के बाद निरंतर काफ़ी लंबे समय तक जितना हो सके करिए। आपके संपूर्ण संकटों का निवारण इससे होगा। और शनि राहु केतु आदि की महादशा जो मैंने प्राकृतिक कहा, भूगोलीय कहा और उदाहरण के साथ कहा, फिर भी भ्रम हो जाए तो इस मंत्र से उनको भी टाला जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।